तो मे बी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने पावर बीआई सुना होगा, एंड मे बी प्रॉमिनेंटली यू स्टार्टेड फॉर दिस ओनली इन द सेंस फॉर पावर बीआई। ठीक है। सो हम देखेंगे लाइक पावर बीआई क्या है। सो एज आई सेड राइट, लाइक आज के सेशन में हमारा लाइक फोकस रहेगा टू फर्स्ट अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज पावर बीआई या पावर बीआई क्यों। और मे बी उससे भी पहले एक और क्वेश्चन जो और ज़्यादा बेसिक है, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन क्यों। ठीक है। एंड एज आई सेड राइट, लाइक प्लीज ट्राई टू मेक इट इंटरेक्टिव, डू आंसर, डू आस्क, एंड विद दैट वी विल स्टार्ट। ठीक है। So first of all, maybe it's just simple like how like world changes, so just a sort of representation. Okay. So we will I welcome you like to the journey of data visualization and business intelligence. Okay. So we will see like how it will help. I assume कि आप लोगों ने एक्सेल किया हुआ है। So of course like if एक्सेल किया हुआ है, पावर बीआई will be little simpler to understand, but that does not mean अगर किसी ने नहीं किया या किसी को नहीं पता है तो आपको मतलब डिफिकल्टी होगा। सो दैट इज नॉट द केस एट ऑल, बट आई अज्यूम कि एक्सेल किया हुआ है। सो it will help you in this journey in the sense like while learning with the Power BI, because again it's a Microsoft product. Yeah, कोई कोई कुछ बोल रहा है? और ये सर, मैं ये बता रहा था सर, ये जो टोटल मॉड्यूल रहेगा, ये एक्सेल के साथ सर ये इंटरलिंक रहेगा क्या? और भी लिंक इन व्हाट सेंस, मतलब किस सेंस में पूछ रहे लिंक? इन द सेंस सर, जो फॉर्मूलेस है, जो फंक्शंस है वो। नहीं, सो बेसिकली वी विल सी लाइक पावर बीआई का अपना फ्रेमवर्क है, बट या सिंस माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, लाइक एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट का, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो थोड़ा बहुत लाइक देयर इज अ कनेक्शन। लाइक इफ यू टॉक अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस वी विल सी, मतलब किसी को मतलब टेंशन लेने का बात नहीं। ओवर अ क्लास ऑफ मे बी 20-25 क्लासेस, आई एम श्योर लाइक इफ यू फॉलो मी, आप लोगों को मतलब यू विल गेट अ गुड ग्रिप ऑफ दिस सब्जेक्ट या पावर बीआई। ठीक है। बट जस्ट टू आंसर यू मलया, सो लाइक कुछ कुछ फंक्शंस जो हैं वो मतलब जैसे एग्रीगेट फंक्शंस है, सम, एवरेज, सो दोस थिंग्स आर वेरी सिमिलर इन स्ट्रक्चर एज फार एज आर्ग्यूमेंट्स एंड दोस थिंग्स। सो उस हिसाब से मैंने बोला है। बट अदरवाइज अगर आपने एक्सेल में नहीं भी काम किया देन ऑल्सो यू कैन इजीली वर्क ऑन पावर बीआई, दैट्स नॉट एन इशू। ओके सर, थैंक यू। सो आई थिंक ये सबने सुना होगा, ये कोट है लाइक अ पिक्चर स्पीक्स थाउजेंड वर्ड्स। ठीक है। बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी आर इमेज, लाइक हमारा इमेजिनेशन, it's not that powerful, but if something is shown to us in the form of image, ठीक है, so like वो हम बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं। ठीक है। आपको आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले अगर आपने कोई मूवी देखा है, शायद आपको वो अच्छे से याद होगा, उसका स्टोरी याद होगा, बट 2 दिन पहले अगर आपने कुछ पढ़ा है, हो सकता है कि आपको वो याद नहीं हो। ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर बिल्ट। ठीक है। सो उसके हिसाब से वी टॉक अबाउट और वी सी लाइक डेटा विजुअलाइजेशन क्या है। ठीक है। सो सेम वे अगर इफ आई टॉक अबाउट एनी विजुअलाइजेशन, सो उसके पीछे देर आर मल्टीपल या मैनी डेटा पॉइंट्स। ठीक है। सो जस्ट टू कंप्लीट दिस कोट, अ ग्रेट विजुअलाइजेशन इज वर्थ 1000 डेटा पॉइंट्स। ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। now we will see like how it happens। ठीक है। so as I said like I want it little interactive, so आप मेरे को जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप उसको एक बार थोड़ा सा कोई डिस्क्राइब करने का ट्राई करेगा। मतलब Lot of आपको ये, numbers, या percentage sign, dollar sign. या ओके साहिल, सो आपने कहा लॉट ऑफ नंबर्स में भी यू आपने कुछ कुछ सिंबल्स रेफर किए, में भी और कोई? The data represented in unstructured way. ओके। सो आई विल टेक वन कीवर्ड जो मतलब आई थिंक तेजस आपने कहा अनस्ट्रक्चर्ड, एंड मे बी साहिल ने कहा था लाइक ही कैन सी सम नंबर्स या मे बी सम साइंस लाइक डॉलर और मे बी परसेंटेज, मे बी और कोई? ये फंक्शन भी हो सकता है सर। फंक्शन हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ सर। Okay, so Jasuban ने maybe एक word use किया like function. So we got 3 words, right? Like maybe some numbers, random numbers. आपने तेजस ने कहा unstructured, जसुबन ने कहा कोई function हो सकता है, maybe और कोई? Guys to participate, जैसे मैंने कहा है right, like if you are aspiring, like I am repeating this multiple times, like if you are aspiring to
talk or learn or work with data, you need to be a good storyteller, ठीक है. So a storyteller cannot be silent, ठीक है. So please do talk. स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, जस्ट बताना है आपको क्या लगता है, मतलब अभी किसी को तारे जमीन पर के नंबर लग रहे हैं तो वो तो May I, बता sir? सकते हैं. या व्हाई नॉट, या Sir, I also go with you on organized data set. okay, unorganized. So maybe or a second keyword data set also. So you refer this as data set, but unorganized. Yeah, maybe just last कोई और. There are many people I can see. Maybe कोई भी आंसर कर सकता है. जस्ट आपको नंबर्स देख के क्या लग रहा है आपको बस वो बताना है. Sir, unstructured data. ओके ठीक है. सो अगेन लाइक अनदर वर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है. सो ठीक है. सो मे बी विल जस्ट सी, ठीक है. इफ आई हैव टू जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, इफ आई हैव टू कीप इट लाइक लेमन, जो मतलब किसी को भी समझ आए, या मतलब थोड़ा सा वैसा, अगर मेरे को अभी लिटरेचर टर्म्स में टॉक करना है, सो नॉट इन द टर्म्स ऑफ डेटा, सो दिस इज लिटिल केओस, ठीक है. सो इफ आप कोई ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हैं एंड आई जस्ट गिव यू समथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो यू विल मे बी फील, अरे मतलब ये क्या है, राइट. सो द वे दिस पर्सन इज सिटिंग, आई थिंक हम में से ज़्यादातर लोग वैसे ही बैठेंगे. मे बी कोई क्लेम कर सकता है कि नहीं, आई कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बट मोस्ट ऑफ अस विल बी लाइक फीलिंग केओस, लाइक ओ माई गॉड, लाइक व्हाट डज दिस मीन, ठीक है. समथिंग लाइक दैट, ठीक है. बट आई कंप्लीटली इक्वल, लाइक जो भी आप लोगों ने वर्ड्स यूज किए हैं दैट सूट्स हियर, मे बी इन टर्म्स ऑफ डेटा सेट्स, या इन टर्म्स ऑफ लाइक दैट jargons or technicalities about unstructured या unorganized, so those things stands good, ठीक है. now suppose if I give you something like this, ठीक है. so now what do you feel, मतलब अब आपको क्या लग रहा है या क्या है ये. ये एक डेटा है. ओके डेटा है, बट मे बी जस्ट अगर आपको ऊपर वाले इमेज से नीचे वाले को कंपेयर करना है, तो जैसे ऊपर किसी ने कहा अनऑर्गेनाइज्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, so उसके टर्म्स में आपको मतलब क्या लगता है. ऑर्गेनाइज्ड है Organized बट and understandable. अंडरस्टैंडेबल है. या ओके कूल. सो एटलीस्ट ऊपर से बेटर है, टू बी ऑनेस्ट. लाइक अगर अगर उसको फिर से जस्ट टू कंपेयर विद द फर्स्ट इमेज, सो ऊपर से बेटर है. और आई कुड नॉट सी द नेम, मतलब जिसने भी वो वर्ड यूज किया, एंड शी वाज करेक्ट इन दैट टर्म्स दैट इट इज अ सॉर्ट ऑफ डेटा, ठीक है. सो जब if your top executives, या if your managers are just referring this, they will be able to make more sense with this डेटा सेट. लाइक जो ये है उस पे वो लोग ज़्यादा सेंस मेक कर पाएंगे एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव इन दिस, राइट. सो that is like that is the power of little giving the structuredness, ठीक है. so now let us see, now what do you understand by this, like आपको क्या लगता है ये क्या है. ये डेटा विजुअलाइजेशन. ओके विजय लक्ष्मी, सो डेटा विजुअलाइजेशन. बट अगेन सो मे बी थोड़ा सा इसको लाइट रख के, मतलब मान लीजिए कि आपने कभी ये वर्ड्स नहीं सुने, तो उसके हिसाब से अगर आपको इसको सिंपली एक बार बताना है, तो सॉर्ट ऑफ आप इसको क्या बोल सकते हैं. बट यू आर करेक्ट, मतलब उसमें कोई चार्ट्स है. या चार्ट्स हैं, या फिर मतलब सॉर्ट ऑफ हम स्कूल में पढ़ते थे जब हमें पता नहीं था, लाइक मतलब सॉर्ट ऑफ ग्राफ बना देते थे, या फिर हम बोलते थे कि ड्राइंग कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है. बहुत सिंपल टर्म्स में रखने के लिए बात कर रहा हूँ, बट अगेन विजय लक्ष्मी आप करेक्ट हैं, इट्स अ विजुअलाइजेशन, ठीक है. सो अगेन लाइक इफ I am sitting at the top, in the sense like if I am a manager or if I am the CEO, I will not have time to go through these tables, right. like अगर मेरे को यहाँ से फाइंड करना है, suppose let us like put it in this way. Okay, so there are something in chat also. Okay, I did not see, I'll keep it, park it here so that, yeah. So अगर आप देखेंगे, if I am the manager, ठीक है, या if I am the CEO and you give me, suppose like if someone comes and gives me this data set, और अब मान लीजिए कि मेरा week 1 है, ठीक है, मतलब ये वीकली डेटा है, ठीक है, ये week 1, ये week 2, ठीक है, ये week 3, ये week 4 सपोज. अब अगर मेरे को इसमें से कंपेयर करके निकालना है कि मेरा कौन सा डेटा सही है, मतलब कौन सा डेटा में सेल्स ज़्यादा है, या फिर कहाँ पे, सपोज इफ दिस कॉलम इंडिकेट्स माय ग्रोथ,
ठीक है. Again, number is scattered. It is just for representation, so you can consider this as maybe 27.6. ठीक है. So this is in German setting maybe number, so European setting, so it's decimal, comma जो है वो decimal है. ठीक है. So now suppose ये मेरा column growth show करता है. ठीक है. तो अगर मेरे को ये वीकली कौन सा मतलब मेरा बेटर परफॉर्म कर रहा है, सो इट इज़ नॉट दैट इजी, राइट. लाइक अगर हम 3 लोग मीटिंग में बैठे हैं जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया है, एंड इफ आई हैव टू फाइंड आउट कि इस डेटा सेट में या कौन सा वीक मेरा मतलब अच्छा परफॉर्म करे, कहाँ पे सेल्स ज़्यादा था, वो मेरे को इससे नहीं पता लगेगा, राइट. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, इट्स नॉट दैट इजी. और यहाँ पे सपोज मान लीजिए सिर्फ 7 वीक्स है, बट इफ आई गिव यू डेटा ऑफ 10 वीक्स 15 वीक्स समथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो इट इज़ नॉट दैट इंट्यूटिव या इट इज़ नॉट दैट सिंपल इन दिस फास्ट पेस वर्ल्ड. ठीक है. सो दैट इज़ द इशू विद इवन विद द स्ट्रक्चर डेटा. ठीक है. So then we go to next thing, right. Now if you see, okay, now if you see, if I say that this represents my week, right, so this is my week 1. Okay, this represents my week 2, week 3, same way ये 4 और ये 5. So now you can see, right, like how easy it is to find out कि okay मेरा week 4 जो है that is my good like highest performing week. ठीक है, sales wise. ठीक है. And if this shows the share कि अगर उनका कितना शेयर है, एंड इफ आई से दिस इज माय फोर्थ, मतलब अगर मैं लीजेंड ऐड करता हूँ, दिस इज माय फोर्थ, दिस इज माय फर्स्ट, सपोज दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, सो यू कैन सी, राइट, लाइक यू कैन इजीली फाइंड आउट कि फोर्थ जो है दैट इज ब्रिंगिंग मी द मैक्सिमम सेल्स. ठीक है, मतलब वो मेरे को मैक्सिमम सेल्स ला के दे रहा है, एंड दैट इज माय बेस्ट वीक. सो आर यू एबल टू मेक सेंस, मतलब कैसे मतलब टर्निंग फ्रॉम दैट chaotic numbers to this simple table, and from this table to these charts, like how your narration changes या how easy it becomes. मतलब आप लोगों को ये समझ आ रहा है, मतलब आप लोगों को इसका क्लैरिटी मिल रहा है. Yes, sir. या ठीक है. सो या सो विद दिस मतलब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एंड देन दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. सो इट इज इजी, एंड यू कैन सी, राइट, लाइक देयर आर डिफरेंट चार्ट्स आई एम ट्राइंग टू शो हियर. सो मे बी जिन लोगों को पता है मे बी जस्ट एक बार क्विकली आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से चार्ट आपको दिख रहे हैं, जस्ट एक टेस्ट के हिसाब से कि आपको कौन से चार्ट्स पता है. अगेन देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. सो सपोज व्हाट विच चार्ट इज दिस? Line chart. Cluster chart and मतलब pie chart and line chart. Okay, so this is the pie chart. Okay, this is the line chart. ठीक है. आपने किसी ने cluster कहा, so both are sort of same, so I'll maybe park all this under cluster. और ये चार्ट जिसको नहीं पता, नो नीड टू वरी. ठीक है, मे भी कुछ लोगों ने किया हुआ है, तो बस उसके हिसाब से जस्ट पूछ रहे हैं. जिन्होंने नहीं किया, हम ये सब कवर करने वाले हैं. ठीक है, मतलब विच चार्ट टू चूज व्हेन एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब कवर होगा, तो उसका मतलब टेंशन लेना नहीं है. ठीक है, जैसे मैंने कहा है, जस्ट अटेंड द क्लासेस फॉर नेक्स्ट 20-25 days, यू विल बी प्रो इन पावर बीआई, सो नो सेकंड थॉट इन दैट. ठीक है. या ये चार्ट किसी को पता है? Yes, sir. Started sir. Yeah, correct. So I think Jaswant, you answered, right? Yeah. Mohit ji, actually the middle one of the second line actually don't know which type of chart is that. ये वाला The middle one of the second line. ये वाला. Yes, yes. Yeah, so as he answered, right, like this is the scatter plot. ठीक है. So again maybe we will see further in the classes, मतलब ये just अभी एक glimpse है. ठीक है, but scatter plot just maybe just to since we are highlighting this, so अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स है या 2 कॉलम्स है, मान लीजिए कि सपोज मेरे पास यहाँ पे जैसे ये 2 कॉलम्स हैं. ठीक है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है कि नहीं, अगर वैसा कुछ मेरे को फाइंड आउट करना है ना, सो वी यूज सच चार्ट्स, जस्ट बहुत मैक्रो व्यू, बट वी विल सी, राइट, लाइक हाउ मतलब वी विल यूज इट. ठीक है, बट दिस इज द स्कैटर प्लॉट बेसिकली. ठीक है. सर ये रिग्रेशन के टाइम यूज होता है ना स्कैटर प्लॉट? किसके टाइम? रिग्रेशन. अगेन मतलब यू कांट, मतलब वैसे नहीं बोल सकते हैं रिग्रेशन के लिए, बट जैसे मैंने कहा है, अगर आप कोरिलेशन एनालिसिस कर रहे हैं, इन द सेंस 2 वेरिएबल्स के बीच में या 2 चीज़ों के बीच में रिलेशन है कि नहीं है, वो फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो है. बट या रिग्रेशन जनरली ये चार्ट आप ज़्यादा फॉलो करेंगे, क्योंकि रिग्रेशन मतलब जो आपको पता है या जो हम जनरल यूज़ करते हैं वो लीनियर रिग्रेशन होता है, तो लाइन चार्ट बेटर रिप्रेजेंट करता है. बट हाँ, ठीक है. ओके सर.
Yeah. So next is like, so we started with the chaos, like जैसे हमने कहा था, like it is representing the chaos, and when we end, so that is where like we want to give this clarity, and maybe that will be our role, ठीक है. So our role will be like, if we claim ourselves as data analyst, या maybe business, like we who provides insights into the business data, so our role will be like we should take users from chaos. Like agar suppose if I highlight this as chaos, so our role should be like, if someone gives us this sort of data, yeah, someone gives us this sort of numbers, we should try and we should convert it into this way, ठीक है. लाइक हमको उसको यहाँ पे लाना है. सो आवर रोल इज टू ब्रिंग क्लैरिटी आउट ऑफ दी नंबर्स. क्योंकि मे बी शायद आप लोग सब ये चीज अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, बट if you go and talk to your parents, maybe like maybe जिनके maybe mothers या like जो लोग working नहीं कर रहे हैं, if you talk to your sisters जो लोग technical background से नहीं है, show them this, मतलब just show them this data and ask them to find out कि okay, मतलब maybe give me the week which is having highest sales, ठीक है, and show them this, ठीक है. even person who are like not from technical background, या जो बहुत layman है, मतलब जिनको मतलब इन सब चीजों से लेना देना नहीं है, ठीक है, even they will be able to read this, and that is what clarity is, ठीक है. So again, as I said, data analysis, या being a data analyst is an art, in that sense that you should make your data speak. मतलब if I give you one dashboard, मेरा नीड नहीं होना चाहिए, मतलब आई शुड नॉट बी देयर टू एक्सप्लेन कि ओके मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, वो मेरे को नहीं होना चाहिए, राइट. इफ दैट इज द केस, देन यू हैव नॉट प्रेजेंटेड योर स्टोरी वेल, ठीक है. सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास वी वांट एवरी वन ऑफ अस, लाइक जो लोग मतलब थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे, जो थोड़ा सा मे बी इंटरेस्ट से देखेंगे एंड थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. मैं आई विल नॉट अननेसेसरी क्लेम दैट इफ यू सिट हियर फॉर 25 days एंड यू विल बिकम प्रो, नो, नेवर, ठीक है. You have to put in effort, you have to maybe practice maybe parallelly, थोड़ा सा देखिए, हम जैसे जैसे पारवीर में जाएंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे. आई एम 100% श्योर दैट एटलीस्ट अगर मैं आई एम गिविंग यू 100 थिंग्स, 80 यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस, 80 यू विल बी एबल टू यूज इट कॉन्फिडेंटली, बट ओनली विथ प्रैक्टिस, ठीक है. सो मे बी ये जो इमेज हमने देखे थे, तो उसको समराइज करने के लिए, सो दैट इज वेयर वी नीड. सो व्हेन someone gives you this data or someone shares with this, so they will be like this person, but at the end we want to make them happy that okay, like I am able to make my decisions well, ठीक है, या I am able to find out like what is happening, ठीक है. So with this maybe एक real world example, ठीक है. यहाँ पे I am showing you, maybe just maybe जिनको नहीं पता, यहाँ पे I am showing you like different websites, like जो websites हम use करते हैं उनका usage data मैंने निकाला है, ठीक है. So you can see right, like this is real world data, okay. maybe कोई बोल सकता है कि यार ये तो मतलब कार्टून्स है या इमेजेस हैं, ठीक है, बट that is the beauty, like whenever you learn, मतलब जस्ट टू रिलेट इट विद अवर लाइफ, हम भागना नहीं सीखे थे पहले, राइट. हमने पहले चलना सीखा था, या मतलब बेबी स्टेप्स लिए थे, राइट. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. सो इफ आई डायरेक्टली वर्क ऑन दिस, मे बी आधे से ज्यादा लोग मतलब सेकेंड डे ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है. सो प्लीज जिन लोगों ने किया हुआ है, दे इफ दे आर इंटरेस्टेड, आप लोग जब तक आना चाहते आइए, मतलब लिसन carefully calmly, and maybe let जिनको नहीं आइडिया है या जो थोड़ा सा और मतलब सीखना चाहते हैं, let them listen and let them talk more, and slowly we'll learn, ठीक है. और जो लोग ऑलरेडी किए हुए हैं उनको अगर प्रैक्टिस के बाद कोई क्वेश्चन है, they can put in so that हम सब सीखेंगे, ठीक है. सो मतलब इस डेटा से आपको कुछ किसी कोई एक दो कमेंट पास कर सकता है इस डेटा सेट पे. आई डोंट वांट, मतलब बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं चाहिए मुझे, जस्ट आपको जो डेटा में दिख रहा है उसके हिसाब से एक या दो लाइन में अगर आपको कोई कमेंट पास करना है तो आप क्या पास कर सकते हैं. ये उनका कस्टमर एंगेजमेंट शो कर रहा है, जो व्यूअर्स का एंगेजमेंट है वो सर. ओके, ठीक है. तो मे बी मलया ने एक पॉइंट दिया. अगेन मैं मेरे इवन आई डोंट नो, इन द सेंस लाइक मैंने जस्ट ये डेटा लिया है, मैंने इस डेटा सेट पे अभी तक काम नहीं किया है. सो बट यू आर सेइंग इज करेक्ट, सो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग हियर. मे बी और कोई पॉइंट लाइक आपको मतलब अगर कुछ पता लग रहा है तो. Yes, data segregation wise, sir. आपका वॉइस थोड़ा लो है, एक बार फिर से बोलिए. Yes, data segregation wise, sir. Data segregation. ओके, डेटा सेग्रीगेशन शो कर रहा है, ओके. Yes. और कोई कमेंट?
जस्ट वन लास्ट कमेंट किसी से। सर ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजिन्स है जिसमें कि यूजर्स एंड यूजर्स का एंगेजमेंट रिलेटेड रेट्स वगैरह सब क्या है वो। ओके ठीक है, सो मे बी अगेन एज आई सेड लाइक देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। आई थिंक प्रज्ञान ने भी सेम चीज लिखा है, आई थिंक सर्च इंजन एंगेजमेंट बाय यूजर्स। ठीक है, मतलब कौन सा कितने एंगेज कर रहा है। सो या करेक्ट राइट, बट सी लाइक इट इज लिटिल डिफिकल्ट, मे बी सबको शायद इतना नहीं एंगेज हुआ होगा, बट नाउ यू कैन मे बी लिटिल बिट सी राइट लाइक हाउ डज इट मेक सेंस, लाइक इफ आई शो हियर, सो लाइक कितने व्यूज मुझे मिल रहे हैं या किसने कितना टाइम कितने पेज पे स्पेंड किया है। सो मे बी यू कैन अप्रिशिएट राइट, लाइक यहाँ से हम वो इतने इंसाइट्स नहीं निकाल पा रहे थे। ऑफ कोर्स मतलब आई हैव जस्ट गिवन और शोन यू द जिस्ट ऑफ डेटा, बट आई एम जस्ट सेइंग लाइक जस्ट टू मेक लाइक जस्ट टू अप्रिशिएट लाइक व्हाट इज हैपनिंग राइट। सो जस्ट टू अप्रिशिएट, सो इफ यू सी यहाँ पे आप मतलब वेब ट्रैफिक वगैरह या फिर कितना एवरेज टाइम है, या इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब जिन लोगों को शायद पहला बिल्कुल आइडिया नहीं आया होगा कि उस पर क्या कमेंट पास करना है, बट मैं उनको ये देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे मतलब बताइए कि मैं एक पेज पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एवरेज टाइम। So I think people will be able to read right like मतलब 29.8 and you can see like how things are clubbed, ठीक है, like along with the numbers we are showing trend as well, like below you can see right. So this is the beauty of visualization and that's why it is very important to learn this, ठीक है। Yeah, so now before we jump to the next topic, अभी तक हमने देखा कि like from chaos to clarity how we transition, yeah, how it helps. So now considering all these things, अगर if I ask you, okay, give me at least 3 or 4 points के आप describe करिए कि why data visualization is important, ठीक है। So what you will say, maybe जो भी आंसर करेगा जस्ट एक ही पॉइंट आंसर करना, नहीं मल्टीपल नहीं, लेट लाइक एवरीवन गेट सम अपॉर्चुनिटी एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू पार्टिसिपेट एंड मे बी पीपल हु जस्ट डोंट स्पीक प्लीज स्पीक, ठीक है। सो मे बी अगर आपको इसको बताना है कि आप नीड क्या है विजुअलाइजेशन का, तो आप कैसे बताएंगे, मे बी क्या बताएंगे अभी तक जो हमने समझा है उसके हिसाब से। it मतलब it helps in clearing देखने के लिए मतलब अच्छे से देख सकते हैं, मतलब विजुअलाइज करके समझ सकते हैं। सो मतलब आप बोल क्या लिखूं मैं, मतलब अगर मेरे को दो एक वर्ड में लिखना है तो मैं क्या लिखूं बताइए। अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हमने मतलब ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स उस पर बात किया कि मतलब वो क्या कर रहा है क्या नहीं, ठीक है। सो आई थिंक स्तुति या स्तुति, सो उन्होंने लिखा है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सो ओके आई विल टेक दैट लाइक डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ओके मे बी कोई और कोई, पैटर्न्स। कौन बोला? साहिल। साहिल, ओके पैटर्न्स, ओके हाँ क्वाइट गुड, ठीक है, ठीक है। फिर प्रज्ञा ने लिखा इजी इंटरप्रिटेशन, सो आई 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 थिंक वी कैन क्लासीफाई इट हियर अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। या हाँ कोई बोल रहा था। सर टाइम एफिशिएंसी। ओके सो रघुनाथ बोल रहे हैं लाइक टाइम एफिशिएंसी, ओके। चिन्मय सर। ओके सॉरी चिन्मय, या सर इनसाइड अपॉन द रिक्वायरमेंट्स। नहीं क्लियर नहीं हुआ दिस टाइम, आई थिंक इट वाज रघुनाथ राइट। यस यस। नहीं तो क्या बोल रहे थे, क्लियर नहीं हुआ। व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट्स वी फिर इनसाइट्स। सो मे बी आई टेक कीवर्ड इनसाइट्स, ठीक है। ओके कोई और? Like say spotting like hidden insights. We can spot is there any like after data like data cleaning. We can spot here like data hidden insights. Okay, I think again good point. I think Malaya right, yeah. So hidden insights, okay, yeah, hidden maybe something, maybe patterns, okay, ठीक है। या और कोई? Sir, data labels. Data labels, Yes. okay, so maybe Jaswant right, Yes, sir. yeah. So data labels, okay, so maybe हम मतलब उनको लेबल दे पाएंगे, maybe और कोई?
आई थिंक आप लोगों ने जैसे चार्ट्स भी देखे या आपने जो अभी तक स्टोरी देखा उसके हिसाब से मे बी एक या दो वर्ड आप लोग और ऐड कर सकते हैं शायद, मे बी इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। सो ऑल 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 पॉइंट्स आर करेक्ट, मतलब इसमें कोई भी कुछ गलत नहीं है, सर सब एक कुछ और सही है। यूज करते हैं स्टोरी टेलिंग भी सर, ये हो सकता है। या तेजस, सॉर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है। ओके, और कोई? डेटा फॉर्मेट, क्या? डेटा फॉर्मेट, डेटा फॉर्मेट। डेटा फॉर्मेट, हाँ ओके, फॉर्मेटिंग, ठीक है, ओके, मे बी और कोई नेक्स्ट? सर इसको हम प्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं क्या? ओके, प्रेजेंटेशन, या ठीक है, ओके, नेक्स्ट? Highlighting, sir. Highlighting. ओके, हाईलाइटिंग, ठीक है, आई थिंक चिन्मय, राइट, हाईलाइटिंग, Yes. या ओके, और कोई? मे बी आई एम जस्ट लुकिंग फॉर वन मोर वर्ड जो थोड़ा सा मतलब ग्राफ्स में हमने शो किया था, और वो हाँ, क्या बोल रहे हैं? एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। सॉरी, मुझे नहीं क्लियर हो रहा है। सर एक्सिस रिप्रेजेंटेशन, एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, यस ओके, ठीक है, मतलब मे बी आई सर जस्ट ये हम सर क्लैरिफाई कर सकते हैं हम डाटा को। क्लैरिफाई, ओके, ठीक है, आई राइट इट, क्लैरिफाई, ठीक है। सिंस काफी लोगों ने मतलब बहुत सारे टेक्निकल वर्ड यूज किए ना, सो मैं बस इसके लिए वो एक पर्टिकुलर वर्ड देखना चाह रहा था और यूज। बिजनेस इंटेलिजेंस सर। ओके, सो वो तो एक तरह से लाइक इट इज अ पैकेज, राइट, लाइक जो भी आपने बोला है वो उसमें आ जाएगा। आई विल शो, ओके आई सर। मे बी जस्ट प्लॉट इट लाइक व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। सो सपोज इफ आई गिव यू लाइक समथिंग लाइक सर दिस एंड आई रियल से, टाइम एनालिसिस। ओके, सो लक्ष्मी प्रिया बोल रहे हैं रियल टाइम एनालिसिस, ओके, कूल, दैट इज आल्सो करेक्ट। So माय prediction. प्रिडिक्शन, Yes. टू बी ऑनेस्ट नहीं, मतलब विजुअलाइजेशन, if I visualize after that I can make some prediction decisions, yeah, I can do some forecasting, but that is not the like prerequisite in the sense like ऐसा नहीं है, but ठीक है, like point is good, so I'll just pass। मैंने ये कुछ प्लॉट किया है इसके हिसाब से, जस्ट एक, अगर किसी को कुछ आ रहा है तो। Trend. Yeah, so I was actually looking for that word, maybe a little bit out of like curiosity because आप लोगों ने काफी technical word use किया, so trend, like that is the most important thing in the sense, again by saying this statement I am not underestimating, आपने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो सब सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, बट इन जनरल अगर जैसे जस्ट थोड़ा बहुत हम मतलब आपको इंटरव्यू के हिसाब से भी बात करेंगे तो उसके लिए, सो इफ यू हैव टू आंसर राइट, तो मे बी दिस वर्ड्स आर मोर सुटेबल, लाइक maybe talking like it helps to find out the trends, like क्या trend चल रहा है, या ये वाला point काफी अच्छा है, like if you take like if I want to find out the hidden patterns in my data जो मेरे को टेबल में नहीं दिखेगा, बट इफ आई प्लॉट इट लाइक दिस आई विल बी एबल टू फाइंड आउट सम हिडन इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो दोज थिंग्स आर क्वाइट मतलब वैसे है, ठीक है, बट अगेन एज आई सेड राइट, लाइक दिस आर ऑल वेरी गुड पॉइंट्स एंड आई एम नॉट सेइंग कोई भी इससे कम इम्पोर्टेंट है, लाइक decision making of course, मतलब once we visualize, if my number speaks, I will be able to make better decisions, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडेबल ऑफ कोर्स, जैसे हमने देखा है उसी से हमने स्टार्ट किया है कि इट ब्रिंग्स क्लैरिटी टू माय डेटा, या इट हेल्प्स मी इन ब्रिंगिंग क्लैरिटी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट इज देयर ओवरऑल इनसाइट्स फॉर श्योर, ठीक है, मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो सारा इनसाइट्स जनरेट के लिए ही कर रहे हैं, लाइक वी आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर अवर डेटा, लाइक व्हाट माय डेटा स्पीक्स, ठीक है। These are all maybe nuances in the sense like, of course if I visualize I will have labels, or if I visualize I will have axes, so these are the nuances, so this will by default will be accommodated there. And most important, storytelling. So as I said during the start, any good analyst or maybe any good business intelligent person, like or who wants to talk with the data, they need to be a very good storyteller, उसमें कोई second thought नहीं है। If someone says that I can just work with the data but I cannot present it, आप लोग मतलब you will not be able to work for long because you have to present your data, ठीक है। क्लियर है अभी तक? आई थिंक वी आर मे बी जस्ट गोइंग मे बी स्लो एंड स्टडी एंड जस्ट ट्राइंग टू सेट द फाउंडेशन के हमको विजुअलाइजेशन क्यों करना है, ठीक है, क्लियर है? यस सर।
Yeah. Just एक second. Yeah, so maybe just I'll summarize quickly जो आप लोगों ने बोला है वो most of the things यहाँ पे है. So quick understanding, again like someone said, right? So as I said, Yes, right, sir. like we are human beings, like from childhood we are wired like that. कि हमको generally we are not left to, हमको जनरली चीजों को इमेजिनेशन पे नहीं छोड़ने देते. लाइक हम लोग जैसे जैसे देखते हैं ना, लाइक उससे हमारा री ज्यादा होता है. तो हम एज ए ह्यूमन वी आर वायर्ड लाइक दैट, ठीक है. कि हम अगर कुछ इमेज या मतलब इमेज के फॉर्म में या पिक्चर के फॉर्म में देखते हैं ना, वी रिमेम्बर इट बेटर, या हम उसको ज्यादा जल्दी समझ पाते हैं, ठीक है. और देखने के बाद हम उसमें से पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से फास्टर डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, ठीक है. एंड एज आई सेड, लाइक जितने भी पॉइंट्स आप लोगों ने बोले हैं, एवरीथिंग होल्ड्स गुड, और वो यहाँ पे सब जगह दिखेंगे. अगेन लाइक वी आर एबल टू कम्युनिकेट बेटर, एज आई सेड, राइट. If I give a table to a layman, so layman is a normal person, a normal second person roaming on the street, जो मतलब नॉर्मली स्ट्रीट पे चल रहा है. अगर मैं उसको एक टेबल दूंगा ना, तो अगर आप 10 लोगों को पकड़ेंगे तो 8 लोग मना कर देंगे कि आई विल नॉट रीड इट, बिकॉज सब लोग उतने मतलब नंबर्स के साथ इंटरेस्टेड नहीं होते, राइट. लाइक वी देयर आर ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, राइट. बट दिस इज समथिंग लाइक ग्राफ्स इज समथिंग जो आप इजीली मतलब कोई आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज बेटर वे, ठीक है. मतलब आप अपना जो मैसेज पास करना चाह रहे हो या आप अपना जो स्टोरी पास करना चाह रहे हो वो आप बेटर तरीके से बता सकते हो, ठीक है. एंड समवन सेड प्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन, या सब कुछ जो है वो प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है. अगर मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा तो वो मेरे को कितना भी पार भी आता हो, इट इज ऑफ नॉन यूज, ठीक है. अगर मैं उस मेरे प्रोडक्ट को या मेरे डैशबोर्ड को बेच नहीं पा रहा हूँ तो, ठीक है. एंड एज अगेन समवन सेड, लाइक स्टोरी टेलिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. एंड देन we are not leaving our decisions या company policies on just intuition या on lux, ठीक है. So we are taking data driven decisions, so उसमें help करेगा, ठीक है. क्योंकि हम मतलब पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम मतलब अलग अलग मैट्रिक्स को एक साथ देके कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. सो हम ये सब कर सकते हैं. Okay, so I actually missed the chat part, but there are quite good points there I just saw. So yeah, I think Stuti ने लिखा है simplifying complexity, yeah, very good point. Real time analysis लिखा है लक्ष्मी प्रिया ने, then clear communication फजना, yeah, and outlier spotting, yeah. So yes, so those are the good points, ठीक है. Yes, so and again presentation of data to, yeah clear simple way, ठीक है. So basically, and जैसे किसी ने कहा था, right, predictions. So as I said, right, like prediction in that terms कि अगर आप उसमें से forecasting model बनाना चाहते हैं, like अगर आपको मैंने एक डेटा विजुअलाइज करके दिखाया, and if I say that okay अब इसमें से हम आगे स्टोरी बढ़ाते हैं या इससे हम आगे नंबर्स बनाने का ट्राई करते हैं, then yeah we can make predictions as well, ठीक है. और फिर वी कम टू द लास्ट, लाइक अगेन जैसे आई कैन सी इन द चैट पीपल हैव यूज्ड दैट वर्ड कॉम्प्लेक्स डेटा. सो या हम मतलब बड़े बड़े डेटा सेट्स या बड़े बड़ी चीज़ों को मतलब उनको सिंपल वे में पुट कर सकते हैं, ठीक है. सो दैट इज द एडवांटेज. एंड अगेन जैसे आई थिंक लक्ष्मी प्रिया ने लिखा है रियल टाइम मॉनिटरिंग. सो आई एज आई सेड, लाइक आप लोगों ने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो सब कवर हो रहे हैं, ठीक है. सो विद दिस वी विल स्टार्ट journey, in the sense like now we have seen like why data visualization is important, या फिर मतलब how it is helping me, ठीक है, या why it is needed, ठीक है. So with this we will start with Power BI, ठीक है. And as I said, right, like this will be the first and the last class where we will be doing this whiteboard study, in the sense like seeing the presentations and discussing on the deck. So आज का पूरा 1-1.25 सिर्फ इस पे रहेगा. And इसके बाद मतलब we will not work on any sort of presentation, in the sense हम PPT पे बात नहीं करेंगे, we'll just work on Power BI, ठीक है. So yeah, so Power BI, maybe before starting or before discussing Power BI, so I'll say that Power BI comes in these 3 different services, ठीक है. So again we will see all this, like Power BI desktop आता है, in the sense अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, आप उस पर Power BI कर सकते हैं. There is one something called Power BI service, as name suggests, like it is sort of web version, मतलब आप
जैसे वेबसाइट्स हैं, आप उस तरह से उनको होस्ट कर सकते हैं और वहां से आप डैशबोर्ड को यूज कर सकते हैं, एंड यू गेट मोबाइल वर्जन एज वेल। लाइक अगर आप जो मोबाइल है उस पर भी डैशबोर्ड को देखना चाहते हैं, डैशबोर्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने यूजर्स को, तो वो भी कर सकते हैं। तो पावर बीआई जो है ये तीनों मतलब उसमें अवेलेबल है, मतलब तीनों मोड में अवेलेबल है, ठीक है। So, by providing this much information, if now I ask you, मतलब पहली बात, मतलब पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने ये कोर्स में एनरोल किया है, कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे और आप लोगों ने बहुत रिसर्च भी किया होगा। तो इफ आई आस्क यू अगेन, वन पर्सन वन नेम, सो आप लोगों को पहली बात तो कौन कौन से विजुअलाइजेशन टूल्स पता है, या विजुअलाइजेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं वो पता है, ठीक है। मे बी वन बाय वन यू जस्ट आंसर, ठीक है। And I am expecting at least 3 to 4 names minimum. ठीक है, so yeah, first one other than Power BI. Tableau, Uh, Alteryx, Tableau and Looker for Google's. Maybe एक. So I heard is Tableau, then second Looker. Looker. Alteryx, Okay, Alteryx. Okay, Alteryx कौन बोला? लक्ष्मी प्रिया. Okay, हाँ, next. Excel. Yeah, I don't know, दो नेम एक साथ है, जसवंत Oh, शायद Excel, sir. आप बोले, राइट, एक्सेल, या ओके। किसी ने लिखा है जोहो एनालिटिक्स, ओके, या और कोई? गूगल चार्ट्स। ओके, गूगल चार्ट्स, या। सो बेसिकली अगेन लाइक आप लोग सब सही हैं, एंड एज आई सेड, लाइक आज के टाइम में ये सब चीजें इतनी हाईलाइट होती है, सो देयर इज नथिंग लाइक हिडन और सरप्राइजिंग हियर, ठीक है। सो यू आर करेक्ट। देन व्हाई ओनली पावर बीआई, मतलब आप लोगों को मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जब आपने मतलब इनफैक्ट व्हेन यू एनरोल द कोर्स, आपको ऐसा नहीं हुआ लाइक कि पावर बीआई ही क्यों, या आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि हम हर जगह पावर बीआई क्यों ज्यादा सुनते हैं, व्हाई डोंट वी हर लाइक टेबलू मोर, या मे बी जोहो एनालिटिक्स मोर, या ऑल्ट्रिक्स मोर? क्या आपको क्या सर लगता है? पावर में एक्चुअली बहुत डिमांड में है, एंड एक्चुअली मोस्ट चीपर देन द लुकर एंड द टैब्लो इटसेल्फ, ओके। एंड देयर आर सो मेनी फंक्शंस आर अवेलेबल इन पावर वे इंस्टेड ऑफ अपना टैब्लो और लुकर। ओके, सो मे बी जस्ट इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, रघुनाथ। सो एक पॉइंट पे लाइक यू सेड देयर आर मोर फंक्शंस देन टैब्लो, आपने टैब्लो पे काम किया है? Yeah, I made I think 2 projects on a Tableau, but Okay. most comfortable in Power BI actually. ओके ओके, ठीक है, बट मे बी एक बार मैं सबसे पूछता हूँ, उसके बाद आई कमेंट ऑन दैट, या मे बी नेक्स्ट, और किसी को कोई रीजन, मतलब आई जस्ट समराइज व्हाट रघुनाथ सेड, सो आई crux of it. So 2 points. Ek, he said like it is cheaper as compared to the other options available, and maybe comfortable, right? Like, or maybe more powerful as far as functions is concerned. So that's what आपने कहा, right? Yeah. Yeah, okay. Maybe और कोई comment किसी का? Power BI is easy to use, like it's user friendly. Okay, easy to use, ठीक है। I लक्ष्मी प्रिया, right? Yeah, easy to use. फिर और कोई? Guys, please do respond here. Seamless interaction integration. Okay, so आई एम नॉट श्योर ये आपका खुद का वर्ड है, बट ठीक है। सो सिमलेस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये किस टर्म्स में इंटीग्रेशन? इट वाज यू तेजस, राइट? आपने बोला था ना यस सर? सर। तो सर integration मतलब किस terms में? स्मूथ एंड कंटिन्यूअसली, मतलब बहुत ही मतलब इजीली एक्सेसिबल जो है कि भाई। ओके, बट किसके साथ, मतलब आपने इंटीग्रेशन वर्ड यूज किया, तो किसके साथ इंटीग्रेशन? सर मतलब जैसे कि कोई डिफरेंशिएशन हुआ कि कुछ फंक्शन, मतलब ऐसे कि कुछ अलग कॉम्प्लेक्सिटी हुआ, तो उसी के हिसाब से मैंने बोला। ओके, ठीक है। सो सीमलेस इंटीग्रेशन में भी और कोई, मे बी जस्ट एक और पॉइंट।
Mohit, actually, there are so many advanced resources available in Tableau and Looker itself instead of Power BI. But Power BI is cheaper and easy to use, and there are so many advanced functions available in Power BI. So that, but if you are talking about the different kind of source, the Tableau is best. Okay. नहीं, सो वही मतलब मे बी आपने शायद उसको थोड़ा सा देख लिया, बट मे बी आई विल कमेंट ऑन दैट। बट उसके अलावा कोई और किसी को लगता है, मतलब आप क्या लगता है आपने पावर बीआई क्यों ज्यादा सुना है? जस्ट एक और कमेंट फ्रॉम Microsoft, सर माइक्रोसॉफ्ट के में सब मतलब पूरे Microsoft. माइक्रोसॉफ्ट या सो मे बी 2-3 लोग साथ में बोले, बट या लाइक इट्स अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सो वी विल सी राइट, लाइक एंड मे बी जस्ट बिफोर प्रोसीडिंग, लाइक टू बी ऑनेस्ट, लाइक इफ you ask me personally, Tableau is quite richer and quite good or powerful for dashboarding as compared to Microsoft Power BI, ठीक है। बट इशू क्या है, लाइक एज यू सेड राइट, लाइक इट इज कॉस्टलियर बिकॉज इट नीड्स लाइसेंस, वहाँ पे कोई फ्री वर्जन नहीं है, एंड इट इज नॉट दैट इंट्यूटिव। मतलब पावर बीआई थोड़ा सा एक्सेल से थोड़ा सा सिमिलर है, सो एनीवन कैन वर्क ऑन इट, मतलब हम देखेंगे आगे। बट Tableau क्या है, उस इट इज लिटिल ऑन हायर टेक्निकल साइड, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट प्रॉपर डैशबोर्डिंग राइट, लाइक जहाँ पे मतलब एकदम प्रॉपर डैशबोर्डिंग करना है, ठीक है सर, Tableau इज बेस्ट बिकॉज वहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं, अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक यू कैन डू इट, बट अगेन इट्स नॉट दैट इजी टू लर्न, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सो विद दिस लाइक वी विल सी लाइक व्हाई वी चूज पावर बीआई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द आंसर्स वर करेक्ट। सो जैसे किसने कहा था सीमलेस इंटीग्रेशन, सो एक्चुअल में भी जहाँ पे भी आपने देखा सो सीमलेस इंटीग्रेशन उस टर्म्स में था, सिंस दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट एंड जनरली ऑर्गेनाइजेशंस जो मतलब गुड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, व्हेन आई से गुड, लाइक जो मतलब एक इकोसिस्टम पे काम करते हैं, इन द सेंस लाइक suppose कोई एक स्टार्टअप है राइट, लाइक so obviously they don't have that much fund that they can buy this Office 365, like which is like enterprise product of Microsoft, because it is costlier, right? So they work on Google, so like जिसने भी Google Analytics का या जो भी Google के products है, so that is there because they are like easily available. But most of the organizations like they work on Microsoft ecosystem. So when I say Microsoft ecosystem, so like they have like suppose Windows, and then they have this Excel and basically Office 365. So whatever apps available from Microsoft, so those are available. So since this is also a Microsoft product, so in that sense integration is easy, like you can easily interchangeably work with those Microsoft products, okay? And then second, as I said right, like again they have tried to keep it very similar to the Excel, like जो Excel वो लोग ऑफर करते हैं, ठीक है। सो उसको सिमिलर रखने का ट्राई किया, एंड दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट इंट्यूटिव एंड इंटरैक्टिव। हम जैसे जैसे देखेंगे, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है, अगेन एज आई सेड लाइक जिन लोगों ने अभी तक पावर बीआई टच नहीं किया है, उनको बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। वी आर जस्ट कवरिंग लिटिल बिट थियरिटिकल पार्ट, क्या नीड है पावर बीआई, हम क्यों पढ़ रहे हैं, और पावर बीआई ही क्यों, दैट्स इट। एज फार एज टूल इज कंसर्न, मतलब उसको कैसे यूज करना है या आगे कैसे होगा, वो हम सब देखेंगे पूरा डेटा लोडिंग के साथ और सारा कुछ, ठीक है। सो डोंट टेक एनी स्ट्रेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, लाइक अगेन सेम थिंग, लाइक आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से, जैसे कि मैंने बताया राइट, लाइक यू कैन होस्ट इट एज अ वेबसाइट, लाइक जहाँ पे आप वेब पे दे सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली डेस्कटॉप वर्जन देना है कि आप एक दूसरे के सिस्टम पर डेस्कटॉप पे काम करना है, या फिर इवन मोबाइल थिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। सो जो जनरली बाकी सारे टूल्स इतना इजीली प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। As I said right, like since this is an enterprise product, in the sense like this is a packaged product जो Microsoft के अंदर आता है, so जो भी डेटा सिक्योरिटी या जो भी सिक्योरिटी वहां पे लगाई होती है ना, वो इस पे भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। बट Tableau या उन सब में अलग अलग रूल्स है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है। एंड एज रघुनाथ सेड, दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि जैसे डेस्कटॉप वर्जन देखेंगे वो तो फ्री है, ठीक है। सो ओवरऑल पावर बीआई इज लाइक फ्री, बट और कोई भी टूल्स जो है वो ऐसे फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड दे आर दिस इज स्केलेबल, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप बहुत छोटे से छोटी रिक्वायरमेंट से लेके लाइक ह्यूज रिक्वायरमेंट या ह्यूमंगस रिक्वायरमेंट, यू कैन कैटर इट, ठीक है। सो दैट इज द बेनिफिट, एंड एज अगेन Raghunath highlighted, like it is having like rich library in that terms, like he mentioned in the terms of functions, but it is rich in terms of visualization as well, because आपके पास प्री डिफाइंड या इनबिल्ट चार्ट्स या ऑप्शंस है विजुअलाइजेशन के, बट यू हैव
custom visuals as well, like you can create your own visuals, ठीक है, मतलब वो option भी है, and these are slowly getting added, like AI powered insights, because AI is the buzzword and maybe everyone wants to fit in there. So अभी मतलब at least prompt पे तो they claim that visuals are being made and those things, but it is मतलब बहुत छोटे level पे हो रहे हैं अभी, इतना मतलब they have just started, so it's not that good. बट ये Q&A टाइप है, लाइक अगर आप उसको एक टेबल देंगे, सो आप उसको पूछेंगे कि ओके विच रीजन इज हैविंग हाईएस्ट सेल्स, तो आपको आंसर कर देगा कि ओके दिस रीजन इज हैविंग हाईएस्ट सेल्स। तो बेसिकली उस तरह से ये AI पावर्ड है कि मतलब वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस कर पा रहा है, ठीक है। सो ये भी एक बेनिफिट है जो वो अभी एकोमोडेट कर पाता है। ऑफ लेट मैंने टेबलू पे काम नहीं किया है, मतलब रिसेंट 1-2 मंथ्स में, तो मुझे नहीं पता है वो फीचर उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। सो आई कैन नॉट कमेंट अबाउट मे बी अपार्ट फ्रॉम दोज टूल्स, ठीक है, क्योंकि लाइक ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूज पावर BI and data source connectivity. So again, as someone said, right, like the options, the amount of data sources like which you can connect on Power BI. So practically आप जो भी data source हो सकते हैं कि जहाँ पे मेरा data store होगा, वो आप Power BI में connect कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज शॉर्ट लर्निंग कर्व, एज आई सेड, राइट, लाइक दिस इज क्वाइट इंट्यूटिव एंड इट इज लिटिल इजियर बिकॉज इट रिजेंबल्स टू जो बाकी के माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट है, चाहे वो एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या फिर एक्सेस हो गया, ठीक है, तो उन सबको रिलेटेबल है। तो यहाँ पे जो लर्निंग कर्व है ना, वो स्मॉल है, मतलब लोग जल्दी से सीख जाते हैं, एटलीस्ट एक बेसिक डैशबोर्डिंग करना बहुत जल्दी से सीख जाते हैं। टेबल्यू इतना इंट्यूटिव नहीं है, मतलब आप इतना जल्दी या इतना फास्ट नहीं ग्रिप ले पाएंगे, ठीक है। So that's why we choose Power BI. Okay, so I'll just summarize first and foremost, since it's Microsoft and our entire system or whatever we work, like my email के लिए Outlook, कोई भी काम के लिए Excel, so all these things, so entire ecosystem is of Microsoft. That's why Power BI is most prominently used. And second, like it is like free in a way, ठीक है, desktop पे development it's very free, ठीक है। So that is what, ठीक है। अब हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट मे बी क्विकली कोई 1-2 एग्जांपल अगर कोई डैशबोर्ड के बता सकते हैं। मैं आई एम आस्किंग अबाउट दी सेक्टर्स, मतलब हम इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, सो कोई बता सकते हैं? बैंकिंग सेक्टर, सेल्स सेक्टर, Finance. फाइनेंस, हाँ तो वही तो, बैंकिंग, फाइनेंस एंड या सो प्रैक्टिकली जहाँ भी डेटा है ना, वहाँ ये आ सकता है, ठीक है। सो देयर इज नो लिमिट, ठीक है। आई जस्ट मे बी आई जस्ट हाईलाइटेड 1 or 2 मे बी लाइक सम सॉर्ट ऑफ मेजर सेक्टर्स जो जहाँ पे मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा इकट्ठा होता है, ठीक है, और उसके हिसाब से मैंने बताने का ट्राई किया। बट एज आई सेड, राइट, लाइक प्रैक्टिकली इट इज एवरीवेयर, ठीक है। सो बेसिकली जैसे किसी ने कहा, राइट, लाइक अगर मेरे जो बिजनेस इंटेलिजेंस रिक्वायरमेंट्स है, लाइक जहाँ पे मुझे सपोज सेल्स सॉर्ट ऑफ बिजनेस आई एम टेलिंग, राइट, लाइक जहाँ पे सेल्स देखना है या फाइनेंशियल देखना है, कस्टमर या मेरा ऑपरेशन कैसे काम कर रहा है, सो उसके लिए यूजफुल हो सकता है हेल्थ केयर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैटेगराइज इनटू सर्टेन वेज, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि आई कैन नॉट पुट दिस अंडर बिजनेस इंटेलिजेंस, जस्ट हेल्थ केयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सॉर्ट ऑफ डेटा फील्ड में। अगर आप कभी भी डेटा फील्ड की बात करेंगे ना, या कभी भी आप डेटा साइंस ढूंढेंगे, तो 1 या 2 फील्ड ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा मतलब अलग से हाईलाइट होते हैं। सो एक वन इज लाइक फाइनेंशियल, बिकॉज अगेन वहाँ पे मतलब मिलियंस या बिलियंस में जनरेट होता है, राइट, लाइक मे बी आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा, लाइक 2 दिन पहले ही मतलब इंडिया ने UPI के जो ट्रांजेक्शन है पर डे, दे हैव क्रॉस लाइक 700 million। सो यू कैन सी लाइक इन अ डे 700 million एंट्रीज आर जनरेटेड, ठीक है। सो यू कैन जस्ट थिंक कितना अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है, एक दिन की बात कर रहे हैं हम। एंड दे आर टारगेटिंग लाइक मे बी इन कपल ऑफ मंथ्स, लाइक दे विल रीच बिलियन ट्रांजेक्शन इन अ डे। सो आप समझ रहे हैं, मतलब एक्सेल आपको सिर्फ 10 लाख रो लाइन डालने के लिए दे रहा है, 10 लाख मतलब 1 million, एंड वहाँ पे 700 million, मतलब 700 times like what Excel can store itself, ठीक है। So you can see like what amount of data, what size of data we are talking about, ठीक है। सेम वे हेल्थ केयर इज लाइक दैट, ठीक है। बहुत वास्ट फील्ड है, मतलब फॉर डेटा परस्पेक्टिव ना, इट्स वेरी वास्ट, ठीक है। सो वहाँ पे बहुत इफेक्टिवली यूज होता है। एज आई सेड, राइट, लाइक आई वर्क इन दिस हेल्थ केयर सेक्टर, सो आई कैन completely relate to it, and we work on all this projects, like जहाँ पे हम कॉस्ट ट्रैक करते हैं, पेशेंट का लाइक पूरा थेरेपी ट्रैक करते हैं, लाइक इफ समवन गोज एंड एडमिट्स इन हॉस्पिटल, और तब से लेके वो कब तक ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं, क्या मेडिसिन, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो दिस आर वेरी मतलब रिच फील्ड्स फॉर डेटा एनालिसिस या टू अंडरस्टैंड डेटा, ठीक है। देन एजुकेशन, अगेन एजुकेशन ह्यूज स्कोप, ठीक है, एज फार एज डेटा इज कंसर्न, या आप उसके में से कैसे इंसाइट्स निकालने हैं या कैसे डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। एंड आई थिंक
ये तो बहुत लोगों को समझ आता होगा, ये फेमस है, एंड मे बी अ गुड एग्जांपल सॉर्ट ऑफ लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर आई कैन एड इट, इट्स नॉट ई कॉमर्स बट या ठीक इट्स, या बट नो, मैं जो बाकी के एग्जांपल दे रहा था, लाइक सपोज हम्म जोमेटो हो गया या स्विगी हो गया, तो लाइक दोज आर आल्सो देयर, लाइक वो गिव्स यू द प्लेटफॉर्म टू बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो दिस आज के टाइम में प्रैक्टिकली वी आर सराउंडेड बाय डेटा एंड एक्चुअली नॉट सराउंडेड, फ्लडेड बाय डेटा, ठीक है। मतलब आप लोग सिर्फ अपना जो, बहुत लोग आप लोग स्मार्ट वॉच के फैन होंगे, एंड लाइक इफ यू सी लाइक हाउ मच डेटा इट जनरेट्स फॉर यू, ठीक है। सो मतलब आज के टाइम में तो मतलब डेटा ही डेटा है और कुछ है ही नहीं, मतलब वी आर जस्ट फ्लडेड विद, ठीक है। बट मैंने जस्ट एक फॉर थियोरेटिकल एस्पेक्ट आई जस्ट ट्राई टू समराइज इट, लाइक में भी उसको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करने का ट्राई किया, ठीक है। सो ये एक दो मतलब थोड़े से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप उनको यूज कर सकते हैं बिजनेस एप्लीकेशन में, ठीक है। अब वी विल जस्ट लिटिल बिट टॉक अबाउट आर्किटेक्चर, ठीक है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड आर्किटेक्चर, मतलब आपको क्या लगता है ये क्या शो कर रहा है? बहुत सिंपल टर्म्स में बात करेंगे, ठीक है। मेरे को आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी लाइक ग्रेट टेक्निकल वर्ड्स। सो आपको क्या लगता है मतलब व्हाट इज मीन बाय आर्किटेक्चर? कोई भी एक आंसर? Power BI structure. ओके, मे बी डिजाइन सर, डिजाइनिंग बोल ओके, सकते हैं, डिजाइन या कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। या करेक्ट करेक्ट, जो मतलब मे बी आपने जो रघुनाथ बोला है ना, लाइक इट इज सॉर्ट ऑफ मे बी इन टर्म्स ऑफ आर इन जनरल आर्किटेक्चर। सो जैसे तेजस ने कहा राइट, लाइक मे बी कंस्ट्रक्शन या डिजाइन, सो दैट इज मे बी लिटिल ब्लूप्रिंट। ओके, हाँ ठीक है, ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं बट मे बी नॉट दैट मच। आई थिंक अमन ने लिखा है ब्लूप्रिंट, मे बी और कोई? सर ब्लूप्रिंट को अच्छे से लाइक डिजाइन करना आर्किटेक्ट का, मेरे मतलब में, मेरे सेंस में ओके, वही सो बेसिकली आर्किटेक्चर। आपने इन दोनों को एक तरह से मर्ज कर दिया, एंड यू आर करेक्ट इन दैट टर्म्स, लाइक इफ आई हैव सर्टेन ब्लूप्रिंट देन आई एम डिजाइनिंग। सो बेसिकली यू आर सेइंग लाइक आर्किटेक्चर इज डिजाइन, ठीक है। और कोई कमेंट करना चाहता है? अदरवाइज आई विल मूव। Mohit, can I connect to the Power BI components? ओके, या दैट इज आल्सो देयर आर्किटेक्चर, लाइक जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं या कंपोनेंट्स, या दैट इज करेक्ट, ठीक है। सो हम बेसिकली आर्किटेक्चर, लाइक जैसे मे बी तेजस ने कहा, लाइक आई आई रेजोनेट टू दैट वर्ड मोर, लाइक सॉर्ट ऑफ कैसे वो डिजाइन किया गया है, कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। सो उस तरह से, बट एंड आई अगेन इको विद दैट जो रघुनाथ ने यूज किया कंपोनेंट्स, ठीक है। सो बेसिकली वी विल सी लाइक टू सिंप्लीफाई। सो इसका आर्किटेक्चर क्या है, मतलब बहुत सिंपल फ्रेमवर्क बताने का ट्राई करते हैं कि वो कैसे है, ठीक है। सो आपके पास कोई भी डैशबोर्डिंग करना है आपको, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे सपोज किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कि मान लीजिए कि मेरे पास 4 सेल्स पीपल है, लाइक साहिल, तेजस, रघुनाथ एंड मलय, जस्ट जो मैं नाम 4 स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ मैंने ले लिया, सो डोंट माइंड। सो मेरे पास 4 सेल्स के लोग हैं, एंड इफ आई वॉन्ट टू सी लाइक मेरे में इन चारों में से कौन बेस्ट परफॉर्म करता है, तो आई नीड सम डेटा, राइट। मतलब आई कांट जस्ट स्पीक के ओके मतलब साहिल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, राइट। आई कांट स्पीक लाइक दैट, आई नीड डेटा। So basically, I need one component, yeah, for my designing. Data sources should be there, yeah, data source should be there. So that is one of my component. Second, like as we saw, right, like desktop. So generally, desktop is where we will build our dashboarding, या we will load these things and we will use it, ठीक है। उसके बाद we will गो टू सर्विस, ठीक है। जैसे हमने जो अभी तक बात किया ना, ये जस्ट एक ब्रॉड आर्किटेक्चर समझा रहे हैं। अगेन हम ये देखेंगे, ठीक है। सो मान लीजिए कि मैंने आपको ऐसा डेटा दिया, ठीक है, मैंने आपको ये डेटा दे दिया, ठीक है। सो मेरे को अगर डैशबोर्डिंग करना है कि मेरे पास कौन सेल्स अच्छा कर रहा है, ठीक है, अगर मुझे वो डैशबोर्डिंग करना है तो मैंने आप लोगों को ऐसा एक डेटा दे दिया, ठीक है। अब इस डेटा से आपने मुझे एक ट्रेंड बना के दिया, ठीक है, मतलब मुझे क्लैरिटी के साथ एक मतलब विजुअलाइजेशन करके दिया। सो जो ये हम डेटा सोर्स का बात कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट माय डेटा, जो एक्चुअल डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ। जैसे कि अगर जोमेटो के, अभी जैसे मैंने यूपीआई के डेटा की बात की, राइट। सो बेसिकली हर एक ट्रांजेक्शन उसमें रो होगा, लाइक फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सो मे बी कितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ, किसको पैसा दिया गया, टू एंड फ्रॉम, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा डेटा उसमें से हमने सपोज ये प्लॉट किया, ठीक है। सो जो डेटा सोर्स है वो यहाँ पे हम
दोनों जगह कनेक्ट करेंगे, ठीक है, खाली सर्विस में नहीं, मे बी हम डेस्कटॉप पे भी कनेक्ट करेंगे डेटा, ठीक है, और डेस्कटॉप पे फिर हम काम करेंगे, मतलब हमने जो भी डैशबोर्डिंग किया, मतलब ये जो विजुअलाइजेशन हम कर रहे हैं ना, वो हम पावर BI डेस्कटॉप पे करेंगे, ठीक है। सो दैट इज माय सेकंड लाइक पार्ट ऑफ सेकंड कंपोनेंट ऑफ माय पावर BI, ठीक है। और सर्विस, जैसे मैंने कहा है ना, सर्विस जो है वो बेसिकली वेब बेस्ड है। अगर मेरे को मेरा डैशबोर्ड बनाने के बाद किसी को होस्ट करना है, इन द सेंस लाइक सपोज रघुनाथ ने डैशबोर्ड बनाया, बट अब उसको हम बाकी के 24 लोगों को पास करना है कि ओके, मतलब अब आप ये डैशबोर्ड में से देख सकते हैं कि मेरा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो ही कांट गिव मी डेस्कटॉप वर्जन, क्योंकि आई वॉन्ट इट इंटरेक्टिव, आई वॉन्ट लाइक ओके, मतलब मेरे को जस्ट इनसाइड देखना, आई कैन नॉट मॉडिफाई थिंग्स, ठीक है। सो मेरे को डेस्कटॉप वर्जन नहीं देगा, सो दे विल होस्ट इट ऑन सर्वर, ठीक है। सर्विस क्या है, एक तरह से वेबसाइट का लिंक जनरेट होगा और आपको वेबसाइट पे होस्ट करके वो लिंक देगा, तो आप जस्ट डैशबोर्ड को देख सकते हैं, आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि मैं और रघुनाथ या मैं और तेजस एक टीम में काम कर रहे हैं, तो वो भी पावर BI में कुछ काम करेंगे, मेरे को भी काम करना है, तो अगर ऐसे कोलाबोरेशन में काम करना है, मतलब शेयरिंग में काम करना है, तो वी विल वर्क ऑन सर्विस, ठीक है, क्योंकि ये वेब बेस्ड है, मतलब मान लीजिए कि ये उस लिंक से दोनों को अवेलेबल है, इसके लिए इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा सोर्स यहाँ पे भी कनेक्ट होता है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है, इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। या सो और जो गेटवे है, गेटवे इज नथिंग सिंपल, सो यू कैन कंसीडर इट एज ए सिक्योरिटी गार्ड। सो सपोज ये बिल्डिंग है, ये मेरा डेटा है, ठीक है, ये जो मेरे पास डेटा है, ये डेटाज है, ठीक है। अगर कभी कभार क्या होता है ना, मतलब मेरे डेटा जो है, मतलब since it is a web thing, right, like it is to pass on the web, ठीक है, so I need to pass on some security checks, so ये जो gateways है वो यही है कि whether I am authorized to use this data, ठीक है। so ये जो स्ट्रक्चर है डेटा का है, ठीक है, तो this is sort of security guard who checks okay I have authorization to use this data or for hosting, तो वो उस तरह से बीच में चेक लगाते हैं, सो दैट इज द रोल ऑफ गेटवेज, ठीक है। बट अगेन हम जो पावर BI कवर करेंगे ना, वी विल स्टार्ट विद दिस, लाइक वी विल स्टार्ट विद डेटा सोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग लाइक व्हाट आर टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज या कैसे कर सकते हैं, एंड वी विल वर्क प्रोमिनेंटली ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा मेन डेवलपमेंट का काम होता है वो डेस्कटॉप पे होता है, ठीक है। ये इट इज लिटल सिंपलर सर्विस पार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली कोलाबोरेशन का काम होता है, मतलब मैंने काम करने के बाद होस्ट करना है या मतलब शेयर्ड वर्क स्पेस में काम करना है, तो ये यूज होता है, ठीक है। बट अदरवाइज मतलब मेन जो हमारा काम है ना, प्रोमिनेंट काम हमारा इस पे होता है, पावर BI डेस्कटॉप है, ठीक है। एंड वी विल जस्ट मूव नेक्स्ट, जो मेरा लास्ट पार्ट है, ठीक है। सो मेरा लास्ट पार्ट है एक्सेस एंड शेयर। सो एज आई सेड राइट, लाइक वंस यू क्रिएट योर डैशबोर्ड, मतलब आपने एक बार डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है, सो आपको उसको एक्सेस या शेयर करना है, तो वो आप पावर BI सर्विस से कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यू कांट शेयर योर डेस्कटॉप वर्जन, इन द सेंस ये जो है ये वर्किंग वर्जन है, मतलब यहाँ पे तो आप काम कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी के हिसाब से बताऊं, मान लीजिए अगेन, मतलब टू कीप इट सिंपल, जो सब लोग समझ जाए, इसके लिए हमेशा मैं किचन का एग्जांपल देता हूँ। सो मान लीजिए कि आपके पास, आप एक रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, राइट। सो आपके पास इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब किचन में गैस है या फिर सामान है वो डिश बनाने का, तो आप जो कस्टमर को है, आप मतलब इंग्रेडिएंट के साथ गैस वगैरह दे देते हैं, या आप सिर्फ उनको मतलब डिश सर्व करते हैं? सो हम डिश सर्व करते हैं, राइट। सो ये यस वैसा सर। बात है, यहाँ पे हमारा सारा इंग्रेडिएंट स्टोर हो रहा है, मतलब जो भी क्लाइंट को चाहिए ना, या क्लाइंट के लिए जो डेटा है, सो वो जो भी चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा जो डेटा सोर्सेस है, दैट इज ब्रिंगिंग माय रिसोर्सेस। अगर मैं रिसोर्सेस की बात करूँ अगेन इस एनालॉजी में, सो हो सकता है कि मेरे को खाना बनाने के लिए जो स्टव चाहिए या गैस चाहिए, ठीक है, वो ये मुझे सप्लाई कर रहा है, ठीक है, या खाना बनाने के लिए जो मुझे सब्जी चाहिए, ठीक है। सो मतलब वो ये मेरे को डेटा सोर्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। अब वो जो रिसोर्सेस है, मतलब जैसे कि मान लो कि चॉपिंग बोर्ड हो गया सब्जी काटने के लिए, या फिर अगेन सॉरी स्टव को मैं यहाँ पे क्लासिफाई करता हूँ, या फिर जो मसाले हो गए हैं जो मेरे को बेसिकली मतलब डिश में डालने हैं, तो मेरे को किस तरह की डिश बनानी है, वो मेरा ये डेस्कटॉप वर्जन मैं उस पर कर सकता हूँ। बट वंस माई डिश इज रेडी, सो आई वॉन्ट टू जस्ट सर्व माई डिश, आई डोंट वॉन्ट टू सर्व कि मेरा किचन ऐसा था, ठीक है, मेरे को वो सर्व नहीं करना है, मेरे को मेरा डिश सर्व करना है, ठीक है। सो दैट्स वेयर दिस सर्विस एंड दैट्स वेयर दिस शेयर पार्ट कम्स इन पिक्चर। सो आपने जब एक बार डैशबोर्ड बना लिया, एंड व्हेन यू होस्ट इट ऑन सर्विस, या फिर व्हेन यू क्रिएट अ वेबसाइट लिंक आउट ऑफ इट, यू गिव इट टू योर क्लाइंट, ओके दिस इज द फाइनल डिश, यूज इट, ठीक है।
एंड पावर बीआई सर्विस दोनों रोल प्ले करता है. इट हेल्प्स इन शेयरिंग और एक्सेसिंग योर डैशबोर्ड, प्लस इट हेल्प्स एज योर क्लाउड, मतलब शेयर्ड किचन स्पेस, कि जहाँ पे अलग अलग शेफ्स, मान लीजिए कि मैं और 3 शेफ्स को साथ में काम करना है, तो वी कैन वर्क ऑन दिस बिकॉज दिस इज होस्टेड ऑन क्लाउड या इट इज होस्टेड ऑन वेब. ठीक है. एम आई मेकिंग सेंस? मतलब आप लोगों को ये ब्रॉड मैक्रो आर्किटेक्चर क्लियर हुआ? ये सर, लेकिन एक डाउट है, Yes, अगर sir. फ्री वर्जन में क्या हम पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं क्या? नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना, मतलब आपको मिलेगा फ्री वर्जन डेस्कटॉप का, इन द सेंस जो कम्प्लीटली फ्री है. ठीक है. ये नाउ सर, इफ यू हैव लॉग इन द सेंस, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन है, तो यू कैन होस्ट योर डैशबोर्ड, इन द सेंस आप पावर बीआई सर्विस पे उसको डाल सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, बट यू कांट पब्लिश इट. मतलब मैं आपको बना के सर्विस से बिना लाइसेंस के मैं आपको नहीं दे सकता हूँ. ठीक है. आई कैन नॉट हाँ, यूज इट फॉर कोलाबोरेशन, आई नीड द लाइसेंस. उसमें अलग अलग ऑप्शन है, प्रो है, प्रीमियम है, सो अलग अलग ऑप्शन, बट नो, मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ पब्लिकली. आई कैन नॉट शेयर. okay sir, like that I want to know, because I have created a 2 more projects on that, but I have uh, I didn't publish that for नहीं. license was. हाँ, या यू आप नहीं कर सकते. या. ठीक है. Sir, सो मेरा एक क्वेश्चन था. हाँ, या. Yes, sir. So मेरा, yes, please. Mohit, I have questions. Actually, for Power BI service, there is a separate person for Power BI service, or we develop the report dashboards on Power BI desktop, and as well as the service related issue we will handle, or there is separate person for the service related. ओके. सो आई विल टेल यू. मैं ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नहीं देखा है कि सेपरेट पर्सन है. मे बी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रखता है, इट माइट बी पॉसिबिलिटी. आई विल नॉट से नो, बट एज फार एज आई गो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, नहीं. क्योंकि मतलब क्या है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज आप मान लीजिए डेवलपर है, ठीक है, आपने एक डैशबोर्ड बना दिया, मान लीजिए कि आपने ये वाला डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है. अब आपको जब ये होस्ट करना है, मतलब ऑफ कोर्स मैंने आपको सिर्फ डैशबोर्ड बनाने के लिए नहीं रखा है, राइट, आई यू नीड टू होस्ट इट. सो जस्ट ये एक्सटेंडेड वर्जन है. मतलब ये मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन है, जैसे अपना बाकी एप्लीकेशन होता है, तो ये आपका जैसे माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट पे आपको एक्सेल आप वहां से भी ओपन कर सकते हैं, राइट. तो दिस इज समथिंग लाइक दैट. तो जनरली आपको ही इस पे काम करना है, ठीक है. और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो डेस्कटॉप वर्जन पे काम नहीं करती है. लाइक आई हैव माय फ्यू कलीग्स जो यहाँ जहाँ भी हम जहाँ पे थे वहां से छोड़ के दे वेंट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन दे कम्प्लीटली वर्क ऑन सर्विस. लाइक उनका पूरा डेवलपमेंट डिजाइनिंग जो है ना वहाँ पे सर्विस में होता है. बट हाँ, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है. हमारे यहाँ पे हम ही सब करते हैं. लाइक एक बार डेवलपमेंट होने के बाद वी ओनली टेक केयर ऑफ द सर्विस पार्ट या होस्टिंग पार्ट, ठीक है. बट उनके वहाँ पे टीम इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस या 3 टीम्स, ठीक है. एक ही डिजाइन टीम जो सिर्फ पावर बीआई डेवलपमेंट करेगी, ठीक है, मतलब वो उनके पास एडिटर एक्सेस रहेगा, वो लोग सिर्फ डिजाइन करेंगे, ठीक है. एक होगी क्यूसी एंड क्यूसी टीम, इन द सेंस जो सिर्फ क्यूसी करेगी, एक करेगी. एंड वन इज लाइक होस्टिंग टीम, इन द सेंस वो जो है वो होस्टिंग का देखेगी, मतलब किसको एक्सेस देना है, कैसे एक्सेस देना है, ठीक है. सो वैसे करके तीन तीन टीम में डिवाइड होता है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ऐसे भी हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट होस्टिंग टीम जो है उसको डिजाइनिंग नहीं आता है, ठीक है. इट इज लाइक होस्टिंग के अपने न्यूआंसेस हैं. सो इसके लिए उसने अलग टीम फॉर्म की, क्योंकि वो अपने आप में एक टास्क है, ठीक है. बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, आई विल से दैट once you are good or once you are pro in Power BI desktop, little bit explore service, ठीक है. Not much but little bit explore service, ठीक है. It is mostly about hosting and like how to create workspaces. यही सबसे ज्यादा ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर आपने अपना डैशबोर्ड बना दिया है ना, और आप अगर क्लाइंट को दे रहे हैं, तो आपको उसको रूटीन में रिफ्रेश करना होगा. तो अगर आपको शेड्यूल रिफ्रेश करने के ऑटोमेटिक डैशबोर्ड रिफ्रेश हो, तो आपको यहीं से वो हो पाएगा, ठीक है. तो लिटिल बिट एक्सप्लोर सर्विस, ठीक है. डिड आई आंसर यू? Yes, but for Power BI service, the organization email is required. The personal email, Gmail is not accessible on that. So, can you just brief about the organization email, how to work on the service and the RLs implemented on that? नहीं. सो अगेन वो तो एक लिमिटेशन है, इन द सेंस लाइक अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी है, अगर बेसिकली उसको है ना, No, actually, I don't have any student ID, and I used then to be a working नहीं, तो फिर आप professional. Okay, सर्विस में नहीं so काम कर सकते.
ओके सो हाउ टू मतलब उसको एक्सपीरियंस कैसा आएगा मतलब पारवेज सर्विस के रिलेटेड मतलब हाउ टू अगर आप इम्प्लीमेंट काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप उनका आईडी यूज करिए, मतलब उनके सिस्टम में पावर बीआई सर्विस यूज करिए, ठीक है। डोंट स्ट्रांगली डोंट डू डेटा हियर एंड देयर, कंपनी का डेटा कभी भी इधर उधर मत करिए। बट आई थिंक पावर बीआई सर्विस, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट के आईडी है, तो आप लोग इजीली काम कर सकते हैं। बट अगर आपके पास डोमेन आईडी नहीं है, इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन का आईडी नहीं है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन जीमेल यूज कर रहा है, तो आप नहीं काम कर पाएंगे। No, what about the practice and all? Like, if I want to practice on how to BI service work on the cloud, so what is the way, आईडी alternative ही way? आईडी ही चाहिएगा, और कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। Yeah, I got it, got it. सो अगर, और लाइक आई प्रैक्टिस व्हेन आई गॉट माय ऑर्गेनाइजेशन आईडी, उससे पहले मैं भी प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, तो मतलब और कोई उसमें वर्क या। हाँ, मतलब आप भी पहले कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, आप बताइए। हाँ जी सर। तो मैं पूछा था सर, ये जो जोहो एनालिटिक्स है और ये पावर बाई दोनों लाइक इक्वल सिमिलर एप्लीकेशन सिमिलर सॉफ्टवेयर है क्या सर? मैं एक बार देख के बताऊंगा, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी काम नहीं किया उस पर, सो मेरे को आइडिया नहीं है। मतलब यस आई चेक एंड मे बी कमेंट यस टुमारो। सर। या यस एक्चुअली क्या है, जो मैं जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जोहो का मतलब सीआरएम है, उसके साथ ये जो एनालिटिक्स एक्सपेंसेस है, तो मेरे ओके, पास वो उसका एक्सेस है, तो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, तो उसी ओके। वजह से सो मैंने पूछा। वो डायरेक्टली सीआरएम से वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है क्या? हाँ सर, सीआरएम से डायरेक्ट अपना जो एक्सपेंसेस हो गया या टूर रिपोर्ट्स हो गया, तो वो सब हम लोग वहाँ पे सबमिट करते हैं जगह डेली जो ओके, जब आज मैं सेल्स मार्केटिंग पर्सन हूँ सर, तो मेरा जो एक्सपेंसेस ओके। रहता है मैं वो जो हो एक्सपेंसेस बोल के उसमें सबमिट करता हूँ सर। और कुछ हाँ, कुछ ऑफर्स इनवॉइसेस उसमें से भी बनता है सर वो उसमें, तो ओके, उसके साथ भी मुझे एक एक्सेस है कि ये जो एनालिटिक्स का मैंने कभी यूज नहीं किया, तो ओके, कोई कोई किसी ने एक मैसेज चैट में डाला था कि जो एनालिटिक्स इस बारे में पूछा मैंने। ओके, ओके, ठीक है। बट मेरे को ऑनेस्टली मतलब आइडिया नहीं है, बट आई कैन जस्ट चेक एंड मे बी कमेंट टुमारो। या ओके या सो और कोई क्वेश्चन है? ओके, ठीक है। सो मे बी विद दिस मे बी विल वाइंड अप टुडे सेशन, क्योंकि मेरे को पता है आज थोड़ा सा थियोरेटिकल ज़्यादा था, बट एज आई सेड लाइक ये थोड़ा सा फाउंडेशन रखने के लिए इम्पोर्टेंट था। एंड कल से लाइक यू विल नॉट सी एनी पावर पॉइंट, इट विल बी प्योर पावर बीआई, ठीक है। हम लोग सिर्फ पावर बीआई बात करेंगे और पावर बीआई ही देखेंगे, ठीक है। एंड एज आई सेड लाइक आई थिंक सबके पास डेस्कटॉप हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन है, आई विल जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड आई जस्ट वांट टू टेल वन मिनट समथिंग, सो विद दैट वी विल वाइंड अप। कोई क्वेश्चन है? Yeah, Mohit, actually, we work on the Power BI desktop, but due to unavailability of the organization email ID, we're not able to use the Power BI service. So, can you just in the next session, if you are giving the more something about the Power BI service and what's the working on that, so it will be better. अगेन मतलब जैसे मैंने कहा ना, लाइक सर्विस के लिए यू हैव टू हैव आईडी। नो, I got that, but you already work on somewhere and you have the just elaborate us the how the Power BI service work on or any kind हाँ of हाँ, presentation वो तो I मैं शो did with करूंगा, the बिकॉज मेरे पास yeah. स्टूडेंट आईडी है, सो आई विल शो केस लाइक हाउ मे बी पावर बीआई सर्विस वर्क, सो दैट तो विल श्योरली कवर, सो वो डाउट इशू नहीं है। या मे बी और कोई क्वेश्चन है? नो। Okay, so I'll take that as no. So maybe I'll just stop recording. Maybe just 1 मिनट रुक जाना, एक just comment है या